अस्सलाम वालेकुम। 6.2 हम कर रहे थे क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक जो थे वो कंप्लीट हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो हम स्टार्ट करेंगे 6.2 का। इफ द सम ऑफ 8 टर्म ऑफ एन एपी इज 64, कि आपके पास जो एपी की सीरीज है उसकी जो 8 टर्म का सम है, मतलब S8 वो आपके पास कितना है 64 है, एंड दैट ऑफ 19 टर्म ऑफ इज 361, और जो 19th टर्म का जो सम होगा वो आपके पास कितना दिया हुआ है 361 दिया हुआ है। फाइंड द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म किसको शो किया जाता है ए से, तो ए आपने मालूम करना है। कॉमन डिफरेंस मतलब बी आपने मालूम करना है। एंड द सम ऑफ द 31 टर्म, और सम निकालना है किसका 31 टर्म का। ये 31 टर्म्स अगर हमारे पास मौजूद हो तो उसका सम क्या होगा वो हमने मालूम करना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि हमें यहाँ पे सम दिया हुआ है तो हम यहाँ पे Sn वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। पहले हमारे पास कितने टर्म्स हैं, यहाँ पर 8 टर्म है तो n की जगह क्या आएगा 8, S8 n की जगह यहाँ पर 8 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस n की जगह 8 - 1d। S8 हमारे पास कितना दिया हुआ है 64 दिया हुआ है, 64 आपके पास आ गया। 2 1 2 2 4 8, और ये 4 मल्टीप्लाई है, यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड। बचा यहाँ पर 2a प्लस 8 में से 1 निकाले कितने बचे 7d। 64 को अब डिवाइड कर देंगे हम 4 से। 64 डिवाइड बाय 4 हमारे पास आ गया 16 इज इक्वल टू 2a प्लस 7d। इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे 19 लेंगे तो n की जगह हमारे पास क्या आएगा 19 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस n की जगह क्या आएगा 19 - 1d, और ये ब्रैकेट क्लोज। S19 आपके पास कितना मौजूद है 361, तो आपके पास यहाँ पे 361 आ गया। 2 यहाँ डिवाइड है, यहाँ की मल्टीप्लाई, 19 मल्टीप्लाई यहाँ की क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू 2a। 19 में से 1 के आपके पास 18, और ये आपके पास d आ गया। 361 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और डिवाइड कर देंगे हम 19 से, आपके पास आ गया 38 इज इक्वल टू 2a प्लस 18d। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2a से 2a आपके पास क्या हो जाएगा कैंसिल। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 16 इज इक्वल टू 2a प्लस 7d आ जाएगा। यहां पर आपके पास आएगा 38 इज इक्वल टू 2a प्लस 18d। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, प्लस माइनस माइनस माइनस, 2a से 2a आपके पास ये कैंसिल हो गया। 16 में से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 38 को, तो आपके पास आ गया माइनस का 22। 7 में से आपने माइनस किया 18 को, आपके पास आ गया माइनस का 11, और ये d माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 11 में से 11 11 2 दा 22, d आपके पास कितना आ गया 2 आ गया। ये कॉमन डिफरेंस आपने निकाल लिया। अब आप इसको इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में पुट करके आप a निकाल लो। मैंने कहा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, 16 आपके पास ऐसे चीज ऐसे रहेगा इज इक्वल टू 2a प्लस 7d। d किसके बराबर है 2 के बराबर, तो हमने 2 ऐसे लिख दिया। 7 टू द 14 प्लस का 14 यहाँ के माइनस का 14 आपके पास हुआ 2a। 16 में से 4 14 आपने माइनस करे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हुआ इज इक्वल टू a बराबर आपके किसके बराबर आ गया 1 के। तो यहाँ पर आपने d निकाला, यहाँ पर आपने a निकाला। ये दोनों चीजें आपने निकालने के बाद अब आपने क्या मालूम करना है S31। Sn वाला फॉर्मूला आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं। n की जगह 31 आपके पास आ गया, n की जगह 31 अपॉन 2 डिवाइड बाय 2a। a की जगह आपने क्या लिखा 1
प्लस n की जगह आपके पास 31 आएगा -1 और यहां पर d है और d किसके बराबर है आपका 2 के। आपने यहां क्या लिख दिया 2 लिख दिया। 2 1 2 31 से बन गया कितना बचा 30 32 था आपके पास 60 आ गया 60 में 2 62 हुआ 62 को आप मल्टीप्लाई कर दो 31 से और डिवाइड कर दो 2 से आपके पास कितना आ गया 961 मतलब F31 आपके पास कितना आ गया 961 आपके पास आ गया। ये आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया आपके पास F31 आ गया। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 करोगे। अब हम करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज। आपको एक सीरीज यहाँ पर दी है इसमें कितनी टर्म्स है वो आपने मालूम करनी मस्ट बी टेकिंग टू अमाउंट टू 66 और इसका जो टोटल आपके पास जो अमाउंट है वो आपके पास कितना आ रहा है 66 आ रहा है। अब आपने क्या करना है आपके पास सीरीज मौजूद है -6 -3 सो ऑन ये आपके पास nth टर्म चलती चली आ रही है। इस सीरीज का जो टोटल आपको सम दिया हुआ है तो आपको अमाउंट कितनी दी हुई है 66 दी हुई है मतलब Sn आपको कितना दिया हुआ है 66 दिया हुआ है। ये आपने मालूम कर लिया। फर्स्ट टर्म आपके पास a होती है तो a आपके पास आ गया -9 के बराबर। अब आपको चाहिए d किसके बराबर होता है t2 t1। t2 आपके पास कितना है -6 है माइनस और t1 आपके पास कितना है -9 माइनस माइनस प्लस 9 में 6 को जब आपने माइनस किया तो आपके पास कितना आ गया 3 आ गया। ये आपने Sn निकाला a निकाला और आपने क्या निकाल दिया d निकाल दिया। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे Sn का Sn n/2 ब्रैकेट 2a n - 1 d। Sn आपके पास मौजूद है कितना 66 n आपको मालूम करना है डिवाइड बाय 2a किसके बराबर है आपका -9 के प्लस n आपको मालूम करना है 1 d आपके पास मौजूद है 3 है 2 डिवाइड यहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा 66 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 66 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 132 n 2 9 का 18 माइनस का 18 आपके पास आया प्लस 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 3n का 3n माइनस 3 1 का 3। कांस्टेंट टर्म आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो होंगे। यहाँ पे माइनस माइनस आपके पास प्लस होता है साइन माइनस की आती है 18 में 3 प्लस करके कितने हो गए आपके पास 21 और प्लस का 3n आपके पास ऐसे चीज ऐसे है 132 n को जब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21n आ जाएगा। n को जब 3n से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3n स्क्वायर प्लस के 132 को यहां पर लाके माइनस का 132 करेंगे मतलब 3n स्क्वायर माइनस का 21n और आपके पास माइनस का 132 0 ये आपके पास आएगा। अब चाहे तो आप यहां पर क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट कर लो चाहे तो आप यहां पर मिडिल टर्म ब्रेक कर लो आपकी अपनी मर्जी है। जो चीज करना चाहो जो आपको आसान लगे वो आप आसानी से कर सकते हो। यहां पर पहले 3 कॉमन आ रहा है तो आप पहले 3 कॉमन ले लो 3 7 का 21 और 3 का टेबल हमने 44 से पढ़ा तो 3 44 का 132। अब 3 या मल्टीप्लाई का 0 के साथ डिवाइड करके खत्म हो जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू बची वो बची n स्क्वायर माइनस का 7n माइनस का 44 0 ये आपके पास बचा। मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट कर रहा हूं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास किसके बराबर होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये आप n स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो आपका a कहलाएगा n के साथ जो कोएफिशिएंट आपका लिखा हुआ है वो आपका b कहलाएगा और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है वो आपका c कहलाएगा। विच साइन आप लिखोगे आपने माइनस लिखा b किसके बराबर है -7 के
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1, सी की जगह माइनस का 44, 2 ए की जगह आपके पास 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 7, 7 का स्क्वायर 7 7 का 49, माइनस माइनस प्लस 4 को मल्टीप्लाई किया 44 से, आपके पास आ गया 176। 176 को हम प्लस कर देंगे किससे 49 के साथ, और हम उसका रूट भी ले रहे हैं, रूट हमने लिया तो आपके पास आ गया 15 डिवाइड बाय 2। अब हम यहां पे क्या करेंगे, इस टर्म को एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में लिखेंगे। 7 को 15 से हमने क्या करा, प्लस किया, 7 प्लस 15 और डिवाइड कर दिया हमने किससे, 2 के साथ, तो n यहां पे कितना आ गया हमारे पास 11 आ गया। यहां पर भी हम यही काम करेंगे, 7 माइनस 15 डिवाइड बाय 2, यहां पर हमारे पास कितना आ गया -4, मतलब n के जो थे वो आपके पास दो आंसर आ गए, एक आपके पास 11 आया और एक आपके पास कितना आ गया -4 आपके पास आ गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। Find the sum of all natural numbers between 1 and 100 which are not exactly divisible by 3 or 7। हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि नेचुरल नंबर जो आपके पास यहाँ पर मौजूद है जो 3 और 7 में डिवाइड नहीं होते हैं, उनका सम हमें क्या करना है, यहाँ पर मालूम करना है कि उनका सम क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से लेके 100 तक जो हमारे पास सीरीज बन रही है, मतलब 1 2 3 4 100 तक जो आपके पास सीरीज बन रही है उसका टोटल सम निकालेंगे कि 1 से लेके 100 तक जो नेचुरल नंबर है उनका सम क्या होगा। तो हमने क्या करा, s n का फॉर्म में रखा, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 b। ये आपके पास सीरीज है। अब यहां पर हमारे पास टोटल नंबर 100 होंगे क्योंकि 1 से लेके 100 तक नेचुरल नंबर आपके पास 100 आएंगे। तो यहां पर आपने जब ये सीरीज रखी तो n आपके पास जो होगा वो कितना होगा, 100 होगा। पहले नंबर्स लिख लेते हैं। n हमारे पास कितना आ जाएंगे 100। a फर्स्ट टर्म आपके पास a आ गई, d निकालेंगे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस की 2 - 1 = 1, ये तीनों चीजें आपके पास आ गई। s 100 आपने मालूम करना है, sn का फॉर्मूला रखेंगे = n/2 2a प्लस n-1 b। n की जगह आपने 100 आ गया, यहां पर भी 100 डिवाइड बाय 2 2a, a की जगह 1 प्लस n की जगह 100 माइनस 1, b की जगह आपके पास 1। 2 1 2 2 50 100, यहां पर आपके पास 50 आ गया। 2 1 2, 100 में से 1 गया 99, 99 मतलब 99, 99 में 2 प्लस से कितना आ गया आपके पास 101। 101 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 5050 मल्टीप्लाई बाय 101। 50 मल्टीप्लाई बाय 101 आपके पास आ गया 5050। ये आपने S100 निकाल लिया, मतलब सम ऑफ टोटल नेचुरल नंबर आपने निकाल लिया। इसके बाद अब हम निकालेंगे डिविजिबल बाय 3। अब हम उनको निकालेंगे जो 3 से डिवाइड होता है। तो 3 से डिवाइड कौन कौन सा होता है, 3 होता है, 6 9 सो चलता रहेगा। 100 से छोटा क्योंकि 100 तो 3 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 99 आता है, तो 99 हमने लिख लिया। अब यहां पर हमने आपके पास ये सीरीज आ गई। अब यहां पर क्या करेंगे, हम 3 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि 3 के टेबल से जा रहा है तो 3 कॉमन आ सकते हैं। 3 हमने कॉमन लिया तो 3 1 3 हो गया, 3 2 6 हो गया, 3 3 9 हो गया, और ये सोन आपके पास चले जा रहा है। और यहां आपके पास आएगा 339 सा 99। अब यहां पर आप क्या करोगे, ये आपके पास एक सीरीज बन गई। यहां पर आप फॉर्मूला पुट करोगे, a किसके बराबर आ गया आपके पास 1 के, d आपके पास आ गया 2 - 1 = 1, n आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितने आ गए
33। S3 आपके पास कैसे रहेगा, क्योंकि इसके पास सीरीज आपके पास मौजूद है, फॉर्मूला आप ये वाला सब्स्टिट्यूट करोगे, n की जगह आप क्या लिखोगे 33 लिखोगे अपॉन 2a की जगह 1 प्लस n की जगह आपके पास आएगा 33 माइनस 1 और यहां पर आपके पास d की जगह आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। ये 3 आपके पास ऐसे चीज ऐसी रहा 33 अपॉन 2 1 जा 2 33 में से बन गया 32 बचा। अब आप क्या करोगे 32 आपके पास आ गया मल्टीप्लाई बाय 2, 32 में 2 प्लस से कितना हो गया आपके पास 34। अब आप मल्टीप्लाई करोगे 33 मल्टीप्लाई बाय 34, आंसर आपके पास आ गया डिवाइड बाय 2, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ 3 के साथ, यहां पर आपके पास वैल्यू आ गई 1683, यह आपके पास आ गया S33 मतलब 33 वैल्यूज का सम। इसी तरीके से अब आप क्या निकालोगे डिविजिबल बाय 7, अब 7 से निकालोगे 7 अंदर 7 7 2 दा 14 7 3 दा 21, आपके पास ये चलता रहेगा। 100 नहीं आता, 99 नहीं आता, 98 डिवाइड बाय 7 हमने देखा तो 98 आपके पास आ रहा था, 98 आपने यहां पर लिख दिया। अब यहां पर आपके पास 7 कॉमन आ रहा है, 7 आपने कॉमन लिया, 7 अंदर 7 7 2 दा 14 7 3 दा 21 और ये आपके पास चलता रहा और 98 डिवाइडेड बाय जब आपने 7 किया तो 14 आपके पास आ जाएगा, ये आपने 14 आपने लिख दिया। जो काम हमने यहां करा बिल्कुल उसी तरीके सेम मेथड को हम यहां पर फॉलो करेंगे। 7 आपके पास आ गया, अब आपके पास n कितना आपके पास 14, ब्रैकेट आपने लगाया 2a आपके पास 1 आएगा प्लस n माइनस 1, n आपके पास कितना है 14 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यहां आपने ब्रैकेट को क्या कर दिया क्लोज कर दिया। 7 आपके पास ऐसे ही रहा, 14 आपके पास आया, 2 1 जा 14 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास यहां पर आ गया, 2 1 जा 2 2 7 जा 14, तो यहां पर आपके पास आ गया 7, 2 1 जा 2 14 में से 1 निकाला आपके पास 13 13 1 जा 13 आपके पास ये वैल्यू आ गई 7, 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 15, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोबारा 7 से, आपके पास आ गया 735, तो ये आपके पास 735 आपके पास वैल्यू आ गई। अब हम यहां पर वो नंबर्स लिखेंगे जो आपके पास 3 और 7 दोनों से मल्टीप्लाई होते हैं, तो 3 और 7 किससे मल्टीप्लाई होते हैं, दो ऐसे नंबर जो 3 से भी आ जाते हो और 7 से भी जाते हो वो लिखेंगे, तो 3 7 का 21, तो पहला नंबर जो होगा वो आपके पास क्या होगा 21 होगा, 21 में फिर 21 प्लस करो तो कितना आ गया 42, 42 में फिर 21 प्लस करो तो आपके पास आ गया 63, फिर आपने 21 प्लस किया 63 के अंदर तो आपके पास आ गया 84, ये चार नंबर जो थे वो आपके पास आ गए। अब 21 जब हम करते हैं तो 105 आ रहा है, तो फर्स्ट नंबर बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 3 7 21, तो फर्स्ट नंबर आपके पास क्या होगा 21 होगा, जो 3 से भी जाता होगा और 7 से भी जाता होगा, उसके बाद 21 21 21 21 प्लस करोगे तो आपके पास वो नंबर्स आ जाएंगे। अगर अब मुझे इनका सम चाहिए, 4 वैल्यूज हैं, तो मैं आराम से इनका सम निकाल सकता हूं, चाहे तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, चाहे तो आप इन चारों को सम करके डायरेक्टली आंसर ले लो, आपका आंसर सेम आएगा, तो मैं डायरेक्टली सम करके आंसर कर रहा हूं 63 प्लस 84, आपके पास आ गया 210। अब आपने क्या करा, सबसे पहले सम किया तमाम नेचुरल नंबर का, उसके बाद फिर आपने सम किया उन नंबर्स का जो डिविजिबल बाय 3 है, फिर आपने सम किया उन नंबर्स का जो डिविजिबल बाय 7 है, फिर आपने उनका सम किया जो 3 पे भी आते हैं और 7 में भी आते हैं। अब लास्ट में आप क्या करोगे, वो निकालोगे सम जो नॉट डिविजिबल बाय होंगे 3 एंड 7। किस तरीके से, आपके पास जो टोटल सम है वो कितना है 5050,
इसमें से आप किसको माइनस कर दोगे, निगलेक्ट कर दोगे, खत्म कर दोगे, डिविजिबल बाय 3 के सम को, -1683। फिर आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे किसमें से, -375, और ये वाला नंबर क्या करोगे, आप ऐड करोगे। आपने 5050 को माइनस करवाया 1683 के साथ, माइनस करवाया 735 के साथ और प्लस करवा दिया 210 के साथ, आपके पास जो था आंसर आ गया -1683 -735 प्लस 210। आपके पास जो आंसर आया वो आया 2842। ये आपने सम निकाल लिया। डिविजिबल बाय इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 7। यहां पर आप वर्डिंग भी लिख सकते हो, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर व्हिच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 और 7 इज 2842। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों के क्वेश्चन हैं 6.2 के वो समझ में आए होंगे, और अगर आप लोगों में कोई और कंफ्यूजन हो तो वो आप कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर, ताकि मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस की भी वीडियोस जो है वो अपलोड कर सकूं। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस जो है वो आप लोग के पास आसानी आ सके। थैंक यू।